दोस्तों सूर्यास्त के समय भूल कर भी 5 काम कभी भी मत करना और ना ही सूर्यास्त के समय घर की ये चीज किसी को देना, नहीं तो आप बाद में बहुत पछताएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों सूर्यास्त के बाद कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें कभी भी नहीं करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में इसे ही मनहूस और गरीबी का बहुत बड़ा कारण माना जाता है, जिसे आम तौर पर सभी अनजाने में कर बैठते हैं। चलिए जानते हैं कौन सी हैं वो गलतियां, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों नंबर 1, सूर्यास्त के समय बिस्तर पकड़ के अर्थात पलंग पकड़कर नहीं बैठना चाहिए। इससे घर में मृत्यु का शोक माना जाता है। अतः सूर्यास्त के समय घर में रोना नहीं चाहिए, इसे भी मृत्यु का कारण माना जाता है। और वहीं सूर्यास्त के समय घर में रखी दही भूल से भी किसी को नहीं देना चाहिए। असल में दही को शुक्र ग्रह से संबंधित खाद्य पदार्थ माना जाता है। साथ ही शुक्र ग्रह को धन वैभव का प्रदाता माना गया है। सूर्यास्त के समय या सूर्य अस्त के बाद दही किसी को देने से सुख समृद्धि में कमी आती है। ऐसे में सूर्यास्त के समय घर की कोई भी चीज पड़ोसियों को नहीं देना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। दोस्तों नंबर 2, जब सूर्य अस्त हो रहा हो तो उस दौरान भूल से भी ना तो सोना चाहिए और ना ही भोजन करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे स्वास्थ्य की हानि होती है और साथ ही साथ ऐसा माना जाता है कि जीवन में धन की कमी पैदा होने लगती है, क्योंकि जो सूर्यास्त के समय सोता रहता है तो उसका भाग्य भी उसी के साथ सो जाता है। और वहीं सूर्यास्त के समय कर्ज लेने वाला और देने वाला दोनों ही दुखी रहते हैं, इसीलिए ऐसा कभी भी ना करें। दोस्तों नंबर 3, सूरज डूबने के पश्चात अगर आपको अपने घर में झाड़ू पोछा करने की आदत है तो तुरंत इसे छोड़ दें और झाड़ू सूरज डूबने से पहले ही लगा लें, क्योंकि सूरज डूबने के बाद ऐसा करने से धन वैभव का नुकसान होता है। ऐसा माना जाता है कि सूरज डूबने के बाद ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपके घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है और आप अपनी किस्मत पर रोते रह जाते हैं। दोस्तों नंबर 4, कई बार लोग सूर्यास्त के बाद नाखून या बाल काटना पसंद करते हैं, जो कि बहुत ही गलत काम माना जाता है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो ये आदत बदल दें, क्योंकि सूर्यास्त के बाद बाल और नाखून कभी भी नहीं काटने चाहिए। ऐसा करने से जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और धन अभाव के साथ अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि सूर्यास्त के समय पैर भी नहीं हिलाना चाहिए, बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों नंबर 5, सूरज डूबने के बाद तुलसी के पत्तों को नहीं छूना चाहिए और ना ही तुलसी के पत्तों में जल अर्पित करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सूरज डूबने के बाद पूजा पाठ करना चाहिए और घर में दिया बाती करना चाहिए। सूर्यास्त के समय जहां पर अंधेरा रहता है तो वहां पर अस्थायी रूप से ही भूत प्रेत आत्माएं वास करने लगती है। ऐसा कभी भी ना करें। साथ ही साथ सूर्यास्त के समय शारीरिक संबंध कभी भी नहीं बनाना चाहिए। माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा घृणा करती है। दोस्तों घर के बाहर या घर के अंदर दीपक जलाने के फायदे जानकर आप चौंक जाएंगे। खासकर घर के बाहर दीपक जलाने से 5 वो फायदे जो आपको चौंकाने वाले हैं। दोस्तों ये बात तो आप जानते ही हैं कि भगवान की पूजा के दौरान दीपक जरूर जलाया जाता है। हिंदू धर्म में पूजा करते वक्त लोग देसी घी या सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाते हैं। हालांकि पूजा के लिए भगवान के सामने दीपक जलाना सिर्फ पूजा का एक तरीका ही नहीं, बल्कि घर में दिया जलाना या घर के बाहर दिया जलाने से कई तरह के फायदे मिलते हैं। दीपक जलाने से न सिर्फ कई शक्तियां जागृत होती हैं, बल्कि ये 5 बड़े फायदे भी मिलते हैं। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों नंबर 1, पृथ्वी से अंधकार दूर होता है। घर में दीपक जलाने से ही घर का अंधकार तो दूर होता ही है, साथ ही नकारात्मक ऊर्जा भी कोसों दूर रहती है। जहां पर दीपक जलता है वहां पर सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और इसीलिए हमने आपको बताया कि आपको सूर्यास्त के समय दीपक जरूर जलाना चाहिए। तेल से जले दीपक का प्रभाव उसके बुझने के आधे घंटे बाद तक वातावरण में बना रहता है, जबकि शुद्ध देसी घी का दीपक बुझने के बाद करीब 4 घंटे तक वातावरण को सकारात्मक रखता है। दोस्तों नंबर 2, हानिकारक कणों का होता है नाश। दीपक जलाना न सिर्फ धार्मिक नजरिए से फायदेमंद है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी ये फायदेमंद है। जब घर में शुद्ध घी या सरसों के तेल से दीपक जलाया जाता है तो उसके धुएं से घर के माहौल में सात्विकता आती है और इससे आसपास के वातावरण में मौजूद हानिकारक कणों का भी नाश होता है। दोस्तों नंबर 3,
जिस घर में सुबह और शाम के वक्त भगवान के सामने दीपक जलाया जाता है तो उस घर पर हमेशा माता लक्ष्मी मेहरबान होती है। ऐसे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। माना जाता है कि दीपक की लौ को पूर्व दिशा में रखने से व्यक्ति दीर्घायु होता है, जबकि उत्तर दिशा में लौ रखने से घर में धन और संपन्नता बढ़ती है। दीपक न सिर्फ हमारे घर के अंधकार को दूर करता है, बल्कि ये हमारे जीवन को भी अंधकार से प्रकाश की तरफ बढ़ाता है। दोस्तों, नंबर 4, बीमारियों को दूर भगाने में भी मददगार है दीपक जलाना। घर में दिया जलाने से बीमारियां घर के आसपास भी नहीं भटकती। घर परिवार के सभी सदस्यों को हर बीमारी से बचाव मिलता है। खासकर दीपक के साथ एक लौंग जलाने से इसका असर दुगना हो जाता है। ऐसे घर में कभी भी बीमारियां प्रवेश नहीं करती। घर में चर्म रोग दूर करने के सारे गुण इसमें मौजूद होते हैं, इसीलिए घी का दिया जलाना सेहत के लिहाज से काफी फायदेमंद है। दोस्तों, बात करते हैं नंबर 5 की। शुभ शक्तियां आकर्षित होती है। सनातन धर्म के अनुसार जिस घर में सुबह शाम दीपक जलाया जाता है तो वहां कभी भी अंधकार नहीं रहता। उस घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इतना ही नहीं, जलता हुआ दिया शुभ शक्तियों को चुंबक की तरह आपके घर की ओर आकर्षित करता है, जो कि आपके लिए बहुत ही शुभ है। शास्त्रों में हर कार्य से संबंधित नियम बताए गए हैं। अगर इन पर ध्यान ना दिया जाए तो कभी कभी बहुत हानि भी हो सकती है। शास्त्रों के अनुसार कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें रात के समय नहीं करना चाहिए। इन कामों को करने से नकारात्मक शक्तियों के बढ़ने की वजह से हमें कई गुना नुकसान उठाने पड़ते हैं। चलिए जानते हैं कौन से हैं वो काम जो आपको रात के समय में नहीं करने हैं। दोस्तों, कुछ महिलाओं को रात को बाल खोलकर सोने की आदत होती है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार ये आदत नुकसानदेह हो सकती है। रात को बाल खोलकर सोने से नकारात्मक शक्तियां आकर्षित होती है। ज्योतिष के अनुसार जो महिलाएं रात के समय बाल खोलकर सोती हैं, उनके घर की खुशहाली पर प्रभाव पड़ता है और पति की आयु भी कम होती है। लोग जब शादी या पार्टी में जाते हैं तो परफ्यूम या इत्र लगाकर जाते हैं, लेकिन अगर पार्टी रात के समय हो तो इत्र लगाकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से अच्छी और बुरी दोनों तरह की शक्तियां हमारी ओर आकर्षित होती है। रात के समय नकारात्मक शक्तियों के हावी होने का डर रहता है। रात के समय घर में लोग खुशबू के लिए स्प्रे करते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार रात के समय घर में भी सुगंध इत्र नहीं लगाना चाहिए। इससे घर में नकारात्मकता आती है। रात के समय कभी भी झूठे बर्तन रसोई में नहीं छोड़ने चाहिए। जो लोग रात को गंदे बर्तन छोड़ते हैं या रसोई की सफाई नहीं करते हैं, वहां कभी भी लक्ष्मी जी वास नहीं करती। घर में दरिद्रता आने लगती है। परिवार के सदस्यों की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। किचन में गंदे बर्तन छोड़ने से घर में अशांति आती है। कुछ लोग रात को झाड़ू लगाते हैं, लेकिन शास्त्रों में ऐसा करना वर्जित माना गया है। ऐसा करने से घर की बरकत खत्म होने लगती है। झाड़ू को सदैव सही जगह पर रखकर ही सोना चाहिए। झाड़ू में लक्ष्मी जी का वास माना जाता है, इसीलिए झाड़ू को दक्षिण दिशा में रखकर सोना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए माता रानी के सभी भक्तों को जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी।